एक कंसाइनमेंट जो हम बना रहे हैं इसमें सेम कैटेगरी के प्रोडक्ट हों तो सही रहेगा। और आप 200 से ऊपर है तो ऑब्वियसली आप 200 बना सकते हैं, 400, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 तक भी बनाते हैं। बाकी जितना ज़्यादा बनाओगे उतना स्लॉट मिलने में दिक्कत हो सकती है। बाकी ये अब स्मार्ट स्प्लिट का जो ऑप्शन है ये काफ़ी अच्छा है। सेव कंसाइनमेंट आप यहाँ से कर लेते हैं, राइट। जैसे आप सेव कंसाइनमेंट करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने जैसे बोला था नंबर ऑफ एसक्यू 2 आ गए हैं, क्वांटिटी 200 की है क्योंकि 100 ये है, 100 ये है, और ये सारा मल्टीप्लाई होके यहाँ पर कॉस्ट भी आ गया है। कॉस्ट है 39,900 रुपीज़। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपका कॉस्ट 50,000 से कम का है तो ठीक है, आप नॉर्मली भेज सकते हो। बट अगर आपका 50,000 से कम का माल भेजोगे आप तो आपको जो जीएसटी पोर्टल है वहाँ से ई वे बिल भी होता है एक, वो निकाल के देना पड़ेगा जब आप हैंड ओवर करोगे अपना कंसाइनमेंट ड्राइवर को, राइट। क्योंकि वो चेकिंग वगैरह होती है उसमें, तो आपको अपने सीए से बात करनी पड़ेगी ई वे बिल के लिए, राइट। तो कोशिश करें 50,000 से नीचे का ही आप कंसाइनमेंट बनाएं, बाकी आप इसको एडिट कर लेना अगर ज़्यादा हो रहा है तो 2-3 पार्ट में बना लेना, राइट। अब इसको हम नेक्स्ट कर लेंगे। जैसे आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर सेलेक्ट एड्रेस हो चुका है हमारा, ऐड प्रोडक्ट हो चुके हैं हमारे। अब बस शेड्यूल करना है। शेड्यूल करने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आप ड्रॉप इन करना चाहते हो या पिकअप करना चाहते हो। ड्रॉप इन मतलब आप खुद जाके अपना माल खुद जाके फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में रख के आओगे, और पिकअप का मतलब है कि फ्लिपकार्ट का लॉजिस्टिक आपके पास आएगा। ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट का लॉजिस्टिक आए तो बेहतर है, फ्री है, राइट। अब यहाँ पर जैसे ही पिकअप मैंने क्लिक कर लिया है यहाँ पे, तो एक्सप्रेस तत्काल स्लॉट या हाईएस्ट कैपेसिटी कौन सा वाला चाहिए आपको। एक्सप्रेस तत्काल स्लॉट में क्या होगा कि जो नियरेस्ट पॉसिबल डिलीवरी है, मतलब नियरेस्ट पॉसिबल फ्लिपकार्ट का जो नियरेस्ट क्या बोलेंगे उसको, गाड़ी आने वाली है आपके एरिया में, वही उठा के लेके चली जाएगी, राइट। बट उसमें क्या होगा, हो सकता है कई बार उसमें स्पेस ना हो, तो आपका जैसे 200 क्वांटिटी का है तो 100 एक बार ले जाए, 50 एक बार ले जाए, 40 एक बार ले जाए, ऐसा भी कर सकती है फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो तत्काल तो आप समझ ही गए होंगे, मतलब जितना होगा उतना ही मिलेगा, राइट। हाईएस्ट कैपेसिटी अगर करोगे तो इसमें हो सकता है नियरेस्ट वाला ना, मतलब जितना जो नज़दीकी डेट वाला फ्लिपकार्ट का कुरियर जो वैन जाने वाली है वो ना पिकअप कर पाए, बट हाईएस्ट कैपेसिटी वाला आएगा जो आपके सारे प्रोडक्ट एक साथ लेके जाएगा। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि एक्सप्रेस तत्काल में ही आप करो। उसके बाद डेट ऑफ पिकअप यहाँ पर आप जरूर डाल लो। तो डेट ऑफ पिकअप जैसे अगर आज 20 तारीख है तो 20 तारीख से लेके आप यहाँ पर कम से कम 3-4 दिन का टाइम रख दो, राइट। तो एक हफ्ते का भी टाइम आप रखोगे तो चलेगा, बट ज़्यादा टाइम मत रखना, 4 से 5 दिन का यहाँ पर टाइम रख लेना। तो 5 दिन का मैंने दे दिया कि इसके बीच में भाई हमारा लेकर जाओ आप माल, तो 4 से 5 दिन का या 2 से 3 दिन का आप रख सकते हो, राइट। अगर ड्रॉप इन में करोगे तो सेम उसमें भी ड्रॉप इन करोगे, एक्सप्रेस तत्काल करोगे और यहाँ पे डेट लिखोगे, राइट। तो इस केस में क्या होगा, अब ड्रॉप इन है तो ड्रॉप इन में ये डेट का क्या मतलब, तो ये डेट का मतलब ये होगा कि इस डेट पर आप फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में अपना सामान पहुंचा दोगे। कि इसमें थोड़ा ध्यान रखना, आज की डेट मत डाल देना। जिस दिन तक आप पहुंचाओगे, जैसे 10 से 13 के बीच में पहुंचाओगे तो वो आप लिख लो, ठीक है। अभी हम पिकअप कर रहे हैं, ये हो गया। यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह शो हो जाएगा, और यहाँ पर आप इसका डेट वगैरह हमने सेलेक्ट कर दिया, इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट होगा तो भाई हमारा कंसाइनमेंट जो है वो क्रिएट हो चुका है, राइट। अब फाइनल ऑप्शन होगा, इसको शेड्यूल करना है हम, कि भाई हमारा कंसाइनमेंट रेडी है, मैसेज भेजना है। फ्लिपकार्ट का जो नियरेस्ट पॉसिबल होगा, जो भी मतलब बंदा अब आने वाला होगा, अगली वैन आपके एरिया से जाने वाली होगी वेयर हाउस के लिए, वो लेकर जाएंगे, उनको मैसेज चला जाएगा। तो आप CSV फाइल डाउनलोड कर लें, उसमें सारी डिटेल्स यहाँ पर आएगी। अब देखिए स्मार्ट स्प्लिट का मतलब क्या है, हमने 200 क्वांटिटी का बनाया था, तो ऑटोमेटिक देखिए हम 3 वेयर हाउसेस में ऑन बोर्ड हैं, तो 3 में से 48 यहाँ के लिए चला गया है, 124 यहाँ के लिए शेड्यूल हो गया है, और 27 यहाँ के लिए शेड्यूल हो गया। आपको कुछ नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक वैन आएगी और जहाँ का है ये वहाँ वहाँ के लिए लेके जाएगी। तो स्मार्ट स्प्लिट में एक ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। बट आप चाहते हो कि नहीं मेरी सेल वैसे आज के टाइम पे ये संपा से ज़्यादा नहीं है, संपा समका, ये नाम बहुत डिफिकल्ट है, तो आप इसको क्या करना, यहाँ से डिक्लाइन कर दें, ठीक है, हो गया। अब मैं चाहता हूँ यार मलूर BTS में भी मेरे को नहीं भेजना है, तो मैं इसको यहाँ से इसको भी डिक्लाइन कर, राइट। और फिर मैं इसको एक बार रिफ्रेश हो गया, मैं इसको पिकअप कर लेता हूँ यहाँ पे, एक्सप्रेस सेम प्रोसेस में दोबारा कर लूँगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अभी 4 के लिए बन गया है, तो जो भी आप डिक्लाइन करना चाहें उसको आप डिक्लाइन कर सकते हैं, राइट। टोटल SKU आप चाहें तो यहाँ से एडिट करने का ऑप्शन आपके पास आएगा, और SKU का यहाँ पर क्वांटिटी आप बढ़ा और घटा सकते हैं, राइट। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ,
देखिए, आप यहाँ पर जो ऑटोमेटिक लिखा हुआ है 23, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, राइट? और उससे कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर पाओगे, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। उसके अलावा एक चीज़ का आप और ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो भी आप डिक्लाइन करोगे वो डिक्लाइन हो जाएगा, बाकी जो बच गया वो उस वेयर हाउस में चला जाएगा, राइट? उसको आप वहाँ पर बढ़ा नहीं पाओगे। तो 200 बोला था हमने एक्चुअल में भेजने के लिए, बट वो चारों वेयर हाउस में डिवाइड हो गया है। अब इन चारों वेयर हाउस में आपको ये, क्योंकि स्मार्ट स्प्लिट है ऑटोमेटिक, ये डिवाइड हो चुका है चारों वेयर हाउस में। आप जिसको डिक्लाइन करना डिक्लाइन कर लो, जिसको डिक्लाइन नहीं करोगे वो उतना क्वांटिटी वहाँ चला जाएगा। क्वांटिटी आप कम कर सकते हो, बढ़ा नहीं पाओ, ये चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर आप डिक्लाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे डिक्लाइन मत करना, क्योंकि ऑब्वियसली आप चाहोगे ज़्यादा से ज़्यादा माल आपका चला जाए। हाँ, जिस वेयर हाउस से या जिस एरिया से आपकी सेल नहीं है उसको यहाँ से हटा देना। अब जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करोगे और इसको नेक्स्ट करोगे तो आपका जो कंसाइनमेंट है वो शेड्यूल हो जाए, राइट? तो यहाँ तक आप समझ गए कि कंसाइनमेंट बनाना कैसे है। तो अगेन मैं कंसाइनमेंट पे चला जाऊँगा। अभी जैसे देखो हमने ये 200 क्वांटिटी का बनाया था, ये ड्राफ्ट में आ गया है, आप लेटर ऑन चाहें तो इसको शेड्यूल कर सकते हैं। अब आप एक चीज़ और याद रखना, कंसाइनमेंट का नेम जो है ऑटोमेटिक जनरेट हो रखा है, तो जिसके भी आगे ये देखिए कंसाइनमेंट 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 आया है, वैसे एक्चुअल में होता क्या है, अगर आप स्मार्ट स्प्लिट से करोगे तो यहाँ पे ऑटो आ जाएगा। अभी आई डोंट नो क्यों नहीं आया। शेड्यूल में देखिए, शेड्यूल जैसे ही आप शेड्यूल करोगे ये चीज़ चेंज हो गई है, नाम वगैरह आई गेस। साथ अब देखिए शेड्यूल करोगे तो जैसे मैंने वो बताया था आपको शेड्यूल कैसे करना है, तो शेड्यूल में आपके सारे कंसाइनमेंट जो है वो बने हुए आ जाएंगे, राइट? अब आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर और बता देता हूँ। जैसे हमने क्रिएट कंसाइनमेंट किया था, मोर देन 200 किया था, और हमने यहाँ पर एक सेकेंड पिकअप, हमने यहाँ पर सॉरी हमने स्मार्ट स्प्लिट कर लिया था, लेकिन हमने ये नहीं किया था। ये भी बता देता हूँ, अगर आपको 200 यूनिट से कम भेजना है और आपको मैन्युअली करना है, राइट? आप नहीं चाहते हो स्प्लिट हो सारे वेयर हाउसेस में, तो इसके लिए आप अगेन यहाँ पर जिस वेयर हाउस में आप भेजना चाहते हैं उसका एड्रेस सेलेक्ट कर लेना, जहाँ से आप पिकअप करवाना चाहते हो उसका एड्रेस सेलेक्ट कर लेना, नेक्स्ट कर लेना। नेक्स्ट करने के बाद अगेन रिकमेंडेड जो भी होंगे प्रोडक्ट वो यहाँ पर आपके आ जाएंगे। अभी आई गेस कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पर, तो हम चलिए यहाँ पर कोई भी क्वान्टिटी, कॉस्ट प्राइस में हम यहाँ पर 100 डाल देंगे, ठीक। सेव कंसाइनमेंट कर लेंगे। ये देखिए कंटिन्यू विद स्मार्ट स्प्लिट आ रखा है, इस क्वांटिटी। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी देखिए दिस कंसाइनमेंट मैंने किया तो ऑलरेडी कुछ पीसेस का यहाँ पर हो रखा था, जो कंसाइनमेंट हमने पहले किया था वो आ चुका। तो रिफ्रेश भी कर लेंगे, यहाँ पर रिफ्रेश आप इसको करते रहिए ताकि ये चीज़ें रिफ्रेश हो जाए टाइम टू टाइम। 200 से ऊपर आप नहीं कर सकते इसमें, तो इसको हम हटा देंगे। 100 का हम बना लेते हैं एक बार। एक अब के लिए आ रहा है रेट क्वांटिटी एक्स्ट्रा पर 10, 10 का हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट कर लेंगे। ये मैं वो बता रहा हूँ जब आपको कम क्वांटिटी। अब यहाँ पर भी ड्रॉप इन और पिकअप सेम ऑप्शन आपको मिल जाएगा। एडिट करना चाहते हो एडिट कर लेना। अब यहाँ पर जो भी नियरेस्ट डेट होगी उस पर आपको देख लेना। अब देखिए कोई भी डेट अवेलेबल नहीं है, ये 2 तारीख और 3 तारीख की डेट अवेलेबल है अप्रैल 2024 में, राइट? तो यहाँ पर कैपेसिटी भी बता रहा है 2 तारीख को है, और कैपेसिटी 500 तक आपका आप बना सकते हैं, और कैपेसिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, राइट? इस पर आप क्लिक कर लो, और उसके क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट करके इसको भी शेड्यूल कर सकते हो, राइट? तो इस तरीके से आप दोनों तरीक़ों से कंसाइनमेंट चाहे तो बना सकते हैं, वो आपके कंसाइनमेंट यहाँ पर बने हुए आ जाएंगे। बट एक बार आप प्रैक्टिस करोगे, एक बार बनाओगे तो चीज़ें समझ जाओगे, राइट? अब आपका क्या है, शेड्यूल में आ जाएगा। जैसे ही आपने शेड्यूल करा तो वो शेड्यूल में आ जाएगा, और फ्लिपकार्ट के जो पिकअप है, कई बार इंस्टाकार्ट से होता है, कई बार ई कार्ट से होता है, होम लॉजिस्टिक वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। तो उनको मैसेज चला जाएगा भाई इस तारीख को आपने इनका पिकअप करना है, वो आपके एरिया पे आएंगे, पिकअप करके चले जाएंगे। आपको पैकिंग वगैरह कैसे करनी है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब देखिए कंसाइनमेंट का नेम यहाँ पर आ गया है, डिस्पैच टाइप आ गया है कि पिकअप है या ड्रॉप इन है, राइट?
वेयर हाउस का नाम आ गया है, स्टेटस आ गया कि रेडी है डिस्पैच के लिए, पिकअप का डेट यहाँ पर आ गया, डिलीवरी की डेट भी आ गई है कि अब वहाँ पर कब डिलीवर होगा, पार्टनर का नाम आ गया है, एक्शन क्या करना है वो भी यहाँ पर आ गया। तो एक्शन में क्या होगा, डाउनलोड क्यूसी फाइल आप डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेना, ये आपके पास जो है वो जिप फाइल डाउनलोड होके आएगी। इस जिप फाइल को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि सबसे पहले आपको हर प्रोडक्ट पे एक लेबल चिपकाना है, राइट। लेबल किस टाइप का होगा वो भी मैं अभी दिखा दूंगा, प्लस आपके प्रोडक्ट पे जो है वो जैसे अभी जो लेबल वगैरह का लॉ आया था उसके हिसाब से आपका जो है वो लेबल जनरेशन का प्रॉपर ये डिटेल्स आपके लेबल पर होनी चाहिए, प्लस आपका टैग प्रोडक्ट पर होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स आप चेक कर लो, ये सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए जिस जिस कैटेगरी में आप बनाओगे उस कैटेगरी का यहाँ पर आएगा, उस कैटेगरी में जो जो चीज़ें मैंडेटरी है वो आपके लेबल में होनी चाहिए, राइट। किस टाइप से वो मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। ये देखिए जैसे ये शू का बॉक्स है तो इस पर इस टाइप का, ये देखिए सारी इंफॉर्मेशन इस टाइप से अवेलेबल आपके प्रोडक्ट पर होनी चाहिए। तो आपके हर प्रोडक्ट पर लेबल चिपका हुआ होना चाहिए इस टाइप का, प्लस आप टैग प्रोडक्ट पर होना चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना ताकि जो न्यू लॉ है, राइट, जिसको कि अभी रिसेंटली मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी, लीगल मेट्रोलॉजी जिसको बोलते हैं, तो उसके उसको भी फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी फाइल मैंने डाउनलोड करा, उसमें आपने देखा ये चीज़ें आपके सामने अवेलेबल होनी चाहिए, राइट। मैं इसको एक बार फिर दिखाता हूँ, ये लेबल वाला होगा, बाकी ये चीज़ों में कोई वैसा दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें आप देख लेना कि क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं वो यहाँ पर दे रखा है, राइट। बाकी कोई भी इशू होता है तो यहाँ पर मेल आईडी भी दे रखी है, राइट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। चलिए यहाँ पर एक काम आपको ये करना है, इसके अलावा आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ये 3 डॉट है और हर कंसाइनमेंट का आपको यहाँ पर डाउनलोड इनवॉइस एंड लेबल पे क्लिक कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लेबल डाउनलोड हो जाएगा, इस लेबल को आपने क्या करना है, जो बॉक्स बनाओगे आप, राइट, उसके ऊपर से चिपकाना। जैसे अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। मान के चलिए आप जूते का कंसाइनमेंट भेजना चाहते हैं 200 क्वांटिटी का, तो सबसे पहले आपके ब्रांडेड पैकेजिंग होगी, आपकी बॉक्स होगा ना जूते का, या नॉर्मल बॉक्स भी होगा। सबसे पहले वो बॉक्सेस होंगे, राइट। उन बॉक्सेस में आप अपने जूते रखोगे जो भी है, राइट। जूते पे आप टैग लगाना चाहें तो ऑब्वियसली टैग होना चाहिए आपके प्रोडक्ट पे, प्लस आपके जूते के बाहर से डब्बे में जो मैंने लेबल दिखाया था अभी उस टाइप के लेबल होने चाहिए। अब आप जूतों को क्या करोगे, एक बड़े से कार्टून बॉक्स में पैक करोगे। उस कार्टून बॉक्स में आप जितने जूते चाहें उतने पैक कर सकते हैं, बट ध्यान रखना कि 220 किलो से ऊपर का वेट उस पूरे डब्बे का नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े डब्बे में जाएगा ना कंसाइनमेंट, और उस डब्बे के ऊपर से आपको ये चिपका देना है, राइट। एक डब्बा है तो 1 ऑफ 1 आ जाएगा, 2 डब्बे हैं तो 2 ऑफ 2 आ जाएगा, राइट। इस टाइप से ये आपको आप थर्मल प्रिंटर से या नॉर्मल प्रिंटर से जैसा भी है इसको निकाल लेना और उसके ऊपर चिप। तो एक काम आपको ये भी करना है जब कंसर्न बनाओगे। उसके अलावा यहाँ पर एक एसटीएन मिलेगा आपको, राइट, एक बार और डाउनलोड कर लेंगे तो ये देखिए स्टॉक ट्रांसफ़र नोट आपको मिल जाएगा। इसको भी आप ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी पर्सनल इन्फो है, इसलिए मैं इसको अभी रिवील नहीं करूँगा, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस टाइप का स्टॉक ट्रांसफ़र नोट आपके सामने आएगा जिसमें आपकी डिटेल, कितने प्रोडक्ट हैं, सारा यहाँ पर दिखेगा और कहाँ से कहाँ भेज रहे हो वो भी दिखेगा। यहाँ पर आपके साइन वगैरह आ जाएंगे, प्लस इसमें ये स्टॉक ट्रांसफ़र नोट आपके पास प्रूफ होगा कि मैंने स्टॉक ट्रांसफ़र कर रखा है फ्लिपकार्ट को, राइट। इसका आप ध्यान रख लें। इसके अलावा हाँ, ये बॉक्स के ऊपर चिपकाना है, ये मैंने आपको बता दिया है। एट दी एंड जब आपका पार्सल पिकअप हो जाएगा, राइट, जैसे सारा माल लेकर चले जाएंगे फ्लिपकार्ट कंसाइनमेंट वाले, तो इस टाइप से आपको एक रिसिप्ट मिलेगी जिसमें आपके भी साइन होंगे और आपके भी मुहर वगैरह होगी, और फ्लिपकार्ट वाले भी यहाँ पर प्रॉपर आपको मेंशन करके इस टाइप का बिल आपको दे देंगे। तो ये लेना बिल्कुल मत भूलना, बाद में हो सकता है दिक्कत आ सकती है, राइट। अब जैसे ही आपका कंसाइनमेंट पिकअप होगा वो ऑटोमेटिक चला जाएगा डिस्पैच एंड पिकअप में, राइट। और ड्रॉप इन वाले तो ऑटोमेटिक यहीं चले जाएंगे, राइट। तो डिस्पैच एंड पिकअप में जा चुके हैं, यहाँ से आप कुछ नहीं कर सकते अब। हाँ, अगर ड्रॉप इन वाला है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, बाकी इसको आप कुछ भी अब नहीं कर पाओगे। पिकअप होने के बाद ये डिस्पैच में आ जाएगा। डिस्पैच होने के बाद जैसे ही ये वेयर हाउस पे पहुंचेगा, रिसीव्ड एट वेयर हाउस पे आ जाएगा। अब रिसीव्ड एट वेयर हाउस पे सारी डिटेल्स होंगी, प्लस ये डिटेल्स यहाँ पर होंगी जैसे कि क्वांटिटी आपने क्वांटिटी इनवर्ड अभी तक कितनी हुई है। इनवर्ड का मतलब होता है कि कितनी क्वांटिटी आपकी वहाँ पर क्यूसी पास होके आपके पैनल पर चढ़ चुकी है,
राइट। जो फ्लिपकार्ट का आपका यहाँ पर फ्लिपकार्ट जब भी आप लिस्टिंग में जाओगे फ्लिपकार्ट की इन्वेंट्री आप देख पाते हो, राइट। तो वो इन्वेंट्री में चढ़ गई है कितनी, 99। कितनी रिसीव्ड हुई हैं, 99। लेकिन आपने प्रॉमिस कितनी करी थी, 190 प्रॉमिस करी थी। मतलब जब ये डिस्पैच हो, जब यहाँ पर आप शेड्यूल करोगे, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स 50 है। तो ये क्या है, प्रॉमिस क्वांटिटी है, राइट। नेक्स्ट में आप देख लो 100, 190 और 154 दे रखा है। तो आप ये चेकआउट कर लेना कि इसमें देख लो आप 99 में से 99 इन्वर्ट हो गए हैं, इसमें 190 में से अभी तक 100 ही इन्वर्ट हुए हैं। तो कई बार इसमें टाइम भी लगता है, कई बार क्यूसी पास होता है, क्योंकि वहाँ पर एक एक प्रोडक्ट का आपका, राइट, क्यूसी फेल ना हो